नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की बिगेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर्स के बारे में। तो इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे फ्रेश एंट्री बनेगी एंड टारगेट्स क्या रहेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल दोनों की बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है इस स्टॉक से रिलेटेड उसके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे क्योंकि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे। तो इस स्टॉक को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था 28 फरवरी को। यहाँ पे इसका समथिंग प्राइस ट्रेड कर रहा था और मंथली चार्ट में ये जो स्टॉक है ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके गिरावट देखने को मिल रही थी इसमें, और इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा था। देन इसको उस टाइम पे जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पे जो है राउंडी बॉटम पैटर्न बनाना चाह रहा था स्टॉक। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसने कितने रिटर्न दिए, 80% के रिटर्न्स दिए स्टॉक ने। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए स्टॉक ने। फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे थे कंपनी के और अभी भी अच्छे हैं। इसका जो फर्स्ट टारगेट था वो यहाँ पे था 331 का फर्स्ट टारगेट था एंड सेकंड टारगेट था यहाँ पे 481 का। तो फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला था, बट यहाँ से वापस से पुल बैक दिया स्टॉक ने क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट डाउन था। साथ ही एक तो न्यूज़ आई थी और यहाँ पे लगातार तेजी के बाद में स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिस वजह से ये स्टॉक ओवरऑल थोड़ा पुल बैक लेने के बाद अभी ये वापस से इस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये प्रीवियसली इसका रेस्टेड था। अब यहाँ से ये स्टॉक वापस पुल बैक लेके ऊपर जाने की, रिवर्सल लेने की ट्राई कर रहा है। और इस बार ये स्टॉक जो है अपना सेकंड टारगेट यानी 481 के टारगेट को अचीव कर लेगा। तो अभी ये सारी ड्रॉइंग्स रिव्यू करके शुरू से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, अपना लाइफ टाइम हाई लगाया 499 का। और यहाँ पे जो उसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया 2015 में, उसको अभी तक ब्रेक करना तो दूर, उसको टच भी नहीं कर पाया है ये स्टॉक। तो यहाँ पे इसमें गिरावट रही थी क्योंकि इसके जो उस टाइम के सेल्स थी वो नियरली हाफ हो गई थी। 11,600 से घट के 5,500 करोड़ हो गई थी। 52% की सेल्स में गिरावट रही, इसलिए स्टॉक में गिरावट रही। साथ उसके बाद कोविड क्रैश में गिरावट रही। तो इसने जो अपना बॉटम लगाया है वो यहाँ पे लगाया 135 का बॉटम लगाया और यहाँ पे इसने जो है रिवर्सल लेने की ट्राई किया था और यहाँ पे सपोर्ट था। देन यहाँ पे वापस से गिरावट रही है और उसके बाद यहाँ पे इसने वापस सपोर्ट लिया है और इस बार काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा है अभी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे अभी स्टॉक सपोर्ट लेके, गिरावट के बाद सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। और ऊपर की साइड जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा प्रीवियस टारगेट यानी कि 482 वाला ही रहेगा टारगेट। अब डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्यों इतनी गिरावट रही है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था और स्टॉक ने तेजी दिखाई। ये जो इसका वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, थोड़ा यहाँ पे कंसिडरेट किया। देन यहाँ पे जो इलेक्शन डे का गिरावट थी तो यहाँ पे पूरा कंसिडरेशन में था स्टॉक। देन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे इसने अपना हाई लगाया। देन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही एंड मार्केट सेंटीमेंट डाउन था, इसलिए स्टॉक में गिरावट रही। उसके बाद 19 सितंबर को गिरावट रही है 8.9% की। तो इतनी गिरावट इस स्टॉक में उतनी इसलिए रही क्योंकि जो इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने कोर्ट में एक अपील डाली थी कि जो इनका एजीआर ड्यूज रहते हैं यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज, जो कि एक प्रिंसिपल अमाउंट लाइसेंस फीस होता है जो कि गवर्नमेंट को पे करना होता है स्पेक्ट्रम यूज़ के लिए, वो 58,000 करोड़ की थी, जो कि अभी इंटरेस्ट मिला के 70,000 करोड़ की हो गई है। तो इन्होंने ये अपील डाली थी कि इस जो ये जो ड्यूज है इनको दोबारा कैलकुलेट कराया जाए अलग मेथड से, ताकि क्योंकि इनको लगता है कि ये कम हो सकती है ये जो अमाउंट इनको पे करना है। और वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा खराब है, इनके पास बहुत ज़्यादा डेट है, लॉस में चल रही है कंपनी। और वोडाफोन आइडिया से आइडिया के ऊपर इंडस टावर्स के भी बहुत सारे ड्यूज है पेंडिंग, जो वो पे नहीं कर पाई, जिस वजह से इस न्यूज़ के बाद ये इन्वेस्टर्स को लगा कि ये शायद इंडस टावर्स के भी जो डेट्स है वो पे नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टॉक में भी गिरावट रही। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट भी डाउन था। अभी कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा रिकवर कर रहा है, तो ये स्टॉक ने रिकवरी देना शुरू किया है। तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा टारगेट रहेगा 482 का। और कुछ दिनों पहले सिटी फंड ने भी इसका जो टारगेट दिया था वो 500 रुपये का टारगेट दिया था। तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी है, 93,851 करोड़ का मार्केट कैप है। पी 12 का है, इंडस्ट्री पी 33 का है। पी रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है, रिटर्न अच्छे है, 22% का आर है, आर 24% का है। एंड डेट 0.75 का है, बुक वैल्यू 3.3 की है। तो सारी चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और साथ ही कंपनी का जो मार्केट शेयर है इंडिया की टावर इंडस्ट्री में वो 42% का मार्केट शेयर है, जो इस कंपनी को लीडिंग कंपनी बनाती है इस सेगमेंट की। चार्ट पैटर्न देखते हैं।
तो देखिए काफ़ी ज़्यादा लो पी पे ये ट्रेड कर रहा है अभी 12.5 पे, और 5 साल का मिडिल पी 13.9 का है। तो वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्टॉक, अपनी इंडस्ट्री पी से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और पीयर्स की अगर बात करते हैं तो डेट है इन पे 0.7 का, जो कि मोस्टली डेट इनका इंक्रीज़ हुआ है वोडाफोन आइडिया की वजह से ऑफ कोर्स। और पी काफ़ी ज़्यादा कम है, लीडिंग कंपनी होने के बाद भी इनकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। करेक्शन है टॉप से 31%, ओपीएम भी काफ़ी अच्छा है 58% का, बुक वैल्यू अच्छी है, और साथ ही रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 24 का आरओई एंड 22% का आरओसी है। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रहे हैं इसमें 4.6% की ग्रोथ रही सेल्स ग्रोथ, एंड 65% का मार्जिन रहा, जो कि प्रीवियस ईयर 48% का था, और नेट प्रॉफिट 1295 से बढ़ के 2224 करोड़ हुए। तो ये जो इतना ज़्यादा मार्जिन रहा है ये इसलिए रहा है क्योंकि इस बार कंपनी के जो प्रोविजंस है ये बिलियंस में, तो इसको करोड़ में अगर देखते हैं तो 1076 करोड़ के प्रोविजन राइट पे किए, जो पहले इन्होंने रखे थे वो इनको जो है रिसीव हो गए वो डेट, जिस वजह से यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जनरली इनका मार्जिन 50% के आसपास ही रहता है, इस बार का जो इंक्रीज है वो इस वजह से रहा है। साथ ही कंपनी ने इस बार जो है नए टावर्स लगाए हैं 3748, और अब इनके जो टोटल टावर्स है इंडिया में उनकी संख्या है 2,29,658 टावर्स है इनके इंडिया में अभी। तो कंपनी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी स्पीड से कर रही है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर ये जो Q1 में डाउटफुल रिसीवेबल्स थे वो 5,386 करोड़ थे, और Q2 में वो घट के 3,548 करोड़ रह गए। इस बार वोडाफोन आइडिया ने इन्हें पे भी किया है 1,028 करोड़ का डेट। एंड अभी ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 2024 में सेल्स ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट रही है, 0.7% की सेल्स ग्रोथ रही है ओनली। एंड टीटीएम में अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है 28,600 से बढ़ के 29,200 करोड़ की। तो यहाँ पे हमें थोड़ी आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अगले 2 क्वार्टर्स में मालूम पड़ेगा कैसा रहता है। एंड लास्ट ईयर के जो ओपीएम रहा है वो 51% का रहा है, और उससे पहले 34% था, जो कि 54% था 2022 में। तो ये जो मार्जिन इतना घटा था इसका रीज़न था कि यहाँ पे जो कंपनी की सेल जो दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला। लगातार जो पहले 50% के ऊपर मार्जिन रहता था वो फिर 30% के पास आ गया, एंड इस क्वार्टर में 70% रहा। फिर अदर इनकम में भी लॉस रहा कंपनी को, और टोटल जो इनका नेट लॉस रहा यहाँ पे 708 करोड़ का नेट लॉस रहा। तो ये इसलिए रहा क्योंकि कंपनी ने जो है दिसंबर में 2,270 करोड़ के प्रोविजंस रखे, और उससे पहले 1,170 करोड़ के प्रोविजंस रखे थे। तो इनके कारण जो है ये क्वार्टर्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे, उसके बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड इस बार का जो ओपीएम हाईएस्ट है 65% का, तो यहाँ पे इसलिए मार्जिन घटा था। उसके बाद 51% का मार्जिन रहा है, एंड टीटीएम में 58% का मार्जिन रहा है। एंड नेट प्रॉफिट 6,036 करोड़ के रहे हैं, क्योंकि 2023 में इतने ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स घटने का रीज़न यही था कि इनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। अभी के लिए टीटीएम में देखते हैं तो हाईएस्ट मार्जिन दिखा रहा है। एंड डिविडेंड पे आउट नहीं किया है लास्ट 2 ईयर्स से कंपनी ने, उससे पहले डिविडेंड पे आउट कर रही थी काफ़ी अच्छा खासा। यहाँ पे कंपनी की 2021 में सेल्स ग्रोथ डबल हो गई थी, 6,700 करोड़ से बढ़ के 13,900 करोड़ हुई थी। 106% का यहाँ पे जंप देखने को मिला सेल्स ग्रोथ में। तो ये यहाँ पे जो है कंपनी का मर्जर हुआ था भारतीय इंफ्राटेल के साथ में, तो इस मर्जर के साथ ही ये दोनों कंपनी सब एक हो चुकी थी, जिस वजह से सेल्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, और उसके बाद से लगातार जो है कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए जो इनके प्रोमोटर्स हैं इन्होंने यहाँ पे इक्विटी जो है कम करी है। तो 2,695 इक्विटी कैपिटल था, जो कि घट के 2,638 करोड़ रहा है। तो जो 5,67 लाख शेयर्स का बाईबैक किया है, जिससे जो है ईपीएस में भी इम्प्रूवमेंट हुई, साथ ही जो है पी भी यहाँ पे कम रहा। तो अभी जो है इक्विटी की जो वैल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और ये जो बाईबैक किया है प्रोमोटर्स ने 52% से बढ़ के अब ये 53% प्रोमोटर्स हो गए हैं। और ये जो इक्विटी है मोस्टली पब्लिक के थ्रू पब्लिक ने सेल करी है, 7.8 से घट के 5.8 पब्लिक हुई है, और प्रोमोटर्स ने इसे बाई किया है। और साथ ही यहाँ से एफआईएस ने भी बाई किया है, अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 23% से बढ़ा के 24% करी है। और जो डीआईएस है वो 16.97 से थोड़ा सा ही बढ़ी है, जस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है 16.99%, बट पब्लिक कम हुई है, एंड प्रोमोटर्स ने भी बाय बैक किया है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग स्टॉक पे ध्यान नहीं दे रहे। पब्लिक होल्डिंग भी इतनी ज़्यादा कम है, 5.8% की वैल्यूशन भी अच्छी वैल्यूशन पे मिल रहा है, और चार्ट पैटर्न में भी ये स्टॉक अभी रिवर्सल ले रहा है और सेकंड टारगेट अपना अचीव करेगा। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे बात करते हैं बोरोइंग्स की, तो 21,358 करोड़ की बोरोइंग्स है, और जो रिजर्व है वो 25,761 करोड़ के है। तो 0.75 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। साथ ही इनका जो डेट है
वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 767 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3184 करोड़ की है, और जो मोस्टली बोरोइंग है 17,407 करोड़, वो लीज लाइबिलिटीज है, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के मुकाबले कम रिस्की रहती है थोड़ी। और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 7.8 टाइम्स है, यानी कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो उसका 7.8 टाइम्स अर्न कर रही है। तो इजीली कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका जो एक मेजर कस्टमर है वोडाफोन आइडिया, जो कि अभी इसके फाइनेंशियल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया इन दोनों से मिलकर 80 से 85% का टोटल रेवेन्यू रहा 2023 में, और वोडाफोन से जो है रेवेन्यू ऑलमोस्ट 40% के आसपास रहा है। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन वोडाफोन आइडिया से आ रहा है, जो कि कंपनी पूरी तरह से लॉस में है, उसका रिकवर करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। एंड आगे ये कैसे डेट पे करेगी, तो कंपनी जो है आगे वोडाफोन आइडिया को कम से कम डेट दे और अल्टरनेट ढूंढे उनकी जगह पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक के लिए, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर जो गिरावट रही है वो इसी वजह से रही है कि वोडाफोन आइडिया इनकी डेट पे नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे अगर कंपनी सॉल्व कर ले तो बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लीडिंग कंपनी है, मार्केट शेयर 42% का है इंडिया में, और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड रेशियोज़ की बात करते हैं तो लास्ट 2023 पे जो रेशियो रहा था 11% का, वो जो है कंपनी ने प्रोविजंस लिखे थे, इस वजह से मार्जिन कम रहा था एंड रेशियो कम रहा। 2024 का आरओसी अच्छा रहा है 22% का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।